8. चढ़ाई। महाराजश्री आश्रम के प्रांगण में कुर्सी डाले बैठे निरंतर टेकरी की ओर निहार रहे थे। फिर सहसा बोल पड़े, कौन जाने यह टेकरी यहाँ कब से स्थित है। जब से देवास का इतिहास उपलब्ध है, निश्चय ही यह उससे भी प्राचीन है। कभी इसके चारों ओर घना जंगल होगा, हिंसक जंगली पशु इसमें विहार करते होंगे। संभवतः कई बार चोरडाकू भी यात्रियों को लूटने के लिए इसमें सक्रिय रहे होंगे। यह टेकरी न जाने कब कब की स्मृतियां अपने में संजोए खड़ी है। इसने कितनी बहारें देखी हैं, शिशिर ऋतुओं की कितनी ठंडक सहन की है, गर्मी के कितने मौसम इसने तपिश और लू में तपते हुए बिताए हैं। कितनी वर्षाओं में इसने उन्मुक्त स्नान किया होगा, किंतु यह स्थिर, मौन, कभी सहमी सी तो कभी हर्षित सी, आसपास के वातावरण तथा घटित होने वाले परिवर्तनों को निहारती रहती है। इसने यवनों के आक्रमण देखे, मराठों का राज्य देखा, भारत की स्वतंत्रता देखी, रियासतों का विलीनीकरण देखा, देवास को एक छोटे से गांव से महानगर के रूप में विकसित होते देखा, किंतु स्वयं कूटस्थ ब्रह्मा की तरह अटल और अचल बनी सब घटनाओं की साक्षी है। शीलनाथ महाराज आए तथा इसके नीचे धूनी रमा कर चले गए। स्वामी नारायणानंद सरस्वती आए तो नारायण कुटी की स्थापना कर ब्रह्मलीन हो गए। हम आए तो नारायण कुटी का विकास कर गए। इसी के नीचे रज्जब अली खान ने रागरागनियों की रंगिनियां बिखेरी। कुमार गंधर्व ने संगीत के सुर छेड़े, किंतु माताजी की टेकरी अडोल निष्प्रह अप्रभावित यह सब परिवर्तन देखे जा रही है। यही टेकरी भारत की हृदय स्थली है। मेरु पृष्ठ पर अंकित भारत रूपी श्रीयंत्र का केंद्र बिंदु है, जहां से सूक्ष्म आध्यात्मिक रश्मियां भारत भर में प्रसारित होती हैं। यह भगवती की सिद्ध पीठ है। एक बार मैं टेकरी पर जा रहा था तो माचा मुंडा की आवाज सुनाई दी, तूने मेरे चरणों में शरण ग्रहण की है तो मैं भी तेरी उंगली कभी नहीं छोड़ूंगी। मालवा में अदृश्य सिद्ध महापुरुषों का वास है ही, जो मालवा को केंद्र बनाकर भारत भर में ही नहीं, सारे संसार में भ्रमण करते हैं, साधकों की सहायता एवं मार्गदर्शन करते हैं। प्रश्न, जिस प्रकार टेकरी के आसपास परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु टेकरी स्थिर बनी देखती रहती है, उसी प्रकार आत्मा के आसपास शरीर में भी कई परिवर्तन घटित होते रहते हैं, किंतु आत्मा सदैव ही अपरिवर्तनीय एवं स्थिर बना रहता है। शरीर कभी बच्चा, युवा, वृद्ध होता है, कभी रोगी तो कभी निरोगी, कभी जागता तो कभी सोता, कभी भूखा या प्यासा, कभी पवित्र कभी अपवित्र। क्या यह टेकरी तथा आत्मा में समानता नहीं? महाराजश्री ने उत्तर दिया, इस अर्थ में तो समानता है, किंतु टेकरी जड़ दृष्टा है जबकि आत्मा चेतन दृष्टा। टेकरी केवल दृष्टा है जबकि आत्मा से देह, चित्त तथा इंद्रियों पर शक्ति भी प्रतिबिंबित होती है, जिसकी क्रियाशीलता से ही सभी परिवर्तन घटित होते हैं। इस प्रकार आत्मा एक ऐसा दृष्टा है जिसकी शक्ति परिवर्तनों में कारण है। उसी की शक्ति से देह चलती है, इंद्रियां क्रियाशील होती है तथा चित्त में परिणाम संभव होते हैं, जिन्हें वह दृष्टा बनकर देखता है। जब शक्ति आत्मा में लौट जाती है तो परिवर्तन होने भी बंद हो जाते हैं। प्रश्न, जिस प्रकार टेकरी पर हम घूमने जाते हैं, क्या उसी प्रकार आत्मा पर भी चढ़ा जा सकता है? महाराजश्री ने कहा, हाँ, आत्मा पर चढ़ने को ही साधन कहा जाता है। टेकरी पर तो जब चाहा चढ़ गए, किंतु आत्मा की चढ़ाई बहुत कठिन है। पग पग पर शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। कदम कदम पर कांटे, पत्थर तथा फिसलन है। हर क्षण कई प्रकार के प्रलोभन तथा अवरोध हैं। कोई हिम्मत वाला ही पहुंच पाता है। प्रश्न, जब आत्मा की चैतन्य शक्ति से ही मन, इंद्रिया तथा देह परिचालित है, तो उसी शक्ति से आत्मा रूपी टेकरी पर भी चढ़ा जा सकता है। फिर तो कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। महाराजश्री ने उत्तर दिया, होनी तो नहीं चाहिए, पर बहुत कठिनाई होती है। जीवत्व भाव सबसे बड़ी बाधा है, जो अभिमान रूपी घोड़े पर सवार है।
इसी के कारण बाकी सभी बाधाएं हैं। प्रश्न, यह जीवत्व भाव क्या है? महाराज श्री ने समझाया, जीवत्व एक भाव है जो आत्मा से उसकी शक्ति को अलग कर उसमें अहम भाव ला देता है। तब शक्ति आत्मा की होती हुए भी आत्मा की नहीं रहती। जीव उसे अपनी मान लेने के मिथ्या अभिमान में फंस जाता है। यहीं से सारी समस्याओं का आरंभ हो जाता है। प्रश्न, किंतु जीव तो काम क्रोधादि पंच विकारों से ही जूझ रहा है, जीवत्व की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जबकि आप ऐसा कहते हैं कि जीवत्व ही सभी समस्याओं की जड़ है। महाराज श्री ने स्पष्ट किया, काम क्रोधादि सब जीवत्व के अंतर्गत ही है। असली चोर वही है। जब तक उसे नहीं पकड़ा जाएगा, चोरियों का उपद्रव समाप्त नहीं हो सकता। प्रश्न, तो काम क्रोधादि से लड़ना निरर्थक है क्या? महाराज श्री ने उत्तर दिया, नहीं, निरर्थक नहीं है। जीवत्व रूपी चोर तक पहुंचने के लिए पहले काम क्रोधादि पंच विकारों को समाप्त करना आवश्यक है, जिससे जीवत्व काफी शिथिल होकर पकड़ में आ जाता है। आत्म शिखर पर चढ़ाई भी चलती रहती है, पंच विकारों से युद्ध भी होता रहता है। काम क्रोधादि को वासना रूपी युद्ध सामग्री जीवत्व ही उपलब्ध कराता रहता है। इसकी आपूर्ति को ध्वस्त करने का कार्य भी साधक को साथ ही करना होता है। बड़ा कठिन कार्य है। मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भ्रमित होता है, मार्ग सुझाई नहीं देता, न ही शत्रु दिखाई देते हैं। वे छिपकर वार करते हैं। प्रश्न, यदि अंधकार में मनुष्य को दिखाई नहीं देता तो काम क्रोधादि को कैसे दिखाई दे जाता है? महाराज श्री ने समझाया, वे चमगादड़ों की भांति अंधकार में ही उड़ते हैं। ज्ञान के प्रकाश में उनकी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, जबकि अज्ञान का अंधकार मनुष्य को दिशा भ्रमित कर देता है। सामने खड़ा शत्रु भी दिखाई नहीं देता, फिर वह युद्ध कैसे कर सकता है? जीवत्व एक और बैठा हंसता रहता है। प्रश्न, ऐसे में मनुष्य को गुरु का वरद हस्त सहायक होता होगा? महाराज श्री ने कहा, गुरु अर्थात ईश्वर। वही मनुष्य शरीर के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करता है, अंतर गुरु होकर शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देता है। संकट आने पर वही रक्षा करता है, निराशा में आशा का दीप जलाता है, बेसहारों का वही सहारा है। माताजी की टेकरी अब मेरे लिए काफी सुंदर तथा आकर्षक हो उठी थी। उसके शिखर पर माँ चामुंडा का प्रकाश देदीप्यमान था। जैसे जैसे मनुष्य चढ़ता जाता है, हृदय में सौंदर्य तथा आनंद निखरता जाता है। बस समर्थ गुरु की आवश्यकता है एवं गुरु के प्रति समर्पण की, फिर तो मार्ग सरल हो जाता है।